प्रैक्टिस सेट नंबर 59 स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिवासो नामक आदिवासी उत्सव जो कि क्या है, पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है, ये गुजरात से जुड़ा हुआ है। और भी उत्सव है गुजरात के, कौन कौन से, तो तरनेतर मेला। कौन सा मेला, तरनेतर मेला, सामलाजी मेला, कावंत मेला, खेची मेला, भवनाथ महादेव मेला और पैराग्लाइडिंग मेला। ये सब किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये गुजरात से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, तो गुजरात से संबंधित है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के महोत्सव देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के कौन से महोत्सव हो गए, चकदर महोत्सव और गोमना महोत्सव। ये महोत्सव कहाँ पे होते हैं, तो छत्तीसगढ़ में। हरियाणा के कौन से महोत्सव हो गए, तो पिंजौर उत्सव और सूरजकुंड उत्सव। ये किस राज्य के हैं, तो हरियाणा के। राजस्थान के मोमासार और जिप्सी महोत्सव। कौन सा, राजस्थान का कौन सा, मोमासार और जिप्सी महोत्सव। ये किस राज्य के, तो राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि विथी भागवतम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, ये है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के और भी नृत्य कौन कौन से हो गए, तो धिमसा, कोलट्टम, वीरनाट्यम, गोभी, मधुरी। ये सब किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश के ऐसे ही नृत्य देख लेते हैं। तो कौन सा, बाल्डा छम और चालो लोकू। ये किस राज्य से संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश के ये नृत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि असम के कौन से लोक नृत्य हो गए, तो अली एलिंगांग और बगुरम्बा और झुमरा। ये किस राज्य के हैं, तो असम के हैं। और हिमाचल प्रदेश के, तो नाटी और कायांग ये किस राज्य के नृत्य हैं, तो हिमाचल प्रदेश के हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कौन से लोकप्रिय गायक हैं केदारनाथ भट्टाचार्य को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। तो केदारनाथ भट्टाचार्य को किस नाम से जाना जाता है, इनको क्या कहते हैं, तो कुमार सानू कहते हैं। और कुमार सानू के लिए एक रिकॉर्ड भी है। कौन सा रिकॉर्ड है, कि इन्होंने 1993 में एक दिन में कितने गाने गाए थे, तो एक दिन में इन्होंने 28 गाने गाए थे। ऐसे हम सोनू निगम को क्या बोलते हैं, तो एल्विस प्रेसेंसी ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्विस प्रेसेंसी ऑफ इंडिया बोलते हैं। ऐसे एक सिंगर है बी प्रैंक, इनके काफ़ी गाने मशहूर हैं। तो बी प्रैंक का क्या बोलते हैं, प्रतीक बच्चन बोलते हैं। और जानी, ये राजीव कुमार जी हैं। आर डी बर्मन, इनको पंचम दा के नाम से जानते हैं। और बब्बू नाम तेजिंदर सिंह को नाम जानते हैं। और क्या कहते हैं, मोहम्मद रफ़ी, इनको किस नाम से जानते हैं, तो शहंशाह ए तरन्नुम के नाम से जानते हैं। और ए आर रहमान जो कि दिलीप कुमार, ए आर रहमान कौन थे, तो दिलीप कुमार इनका नाम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यंग गर्ल्स किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है। तो ये किस चित्रकार की है, तो ये अमृता शेरगिल की है। और राजा रवि वर्मा ने क्या बनाया था, तो हंस दमयंती की कहते चित्रकारी करी थी। और अविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा चित्र बनाया था, तो भारत माता का चित्र किसने बनाया, तो अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया। अमृता शेरगिल की और भी चित्रकारी थी। तो कौन कौन सी, 3 गर्ल्स, ब्राइड्स टॉयलेट और स्लीपिंग वुमेन और हिल वुमेन्स एंड सुमेर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है चित्रकारी अमिता शेरगिल की। ऐसी मोनालिसा, अब वो मोनालिसा ना समझ लेना जो कि बिहार की है हीरोइन। मोनालिसा और द लास्ट सपर, ये किसकी चित्रकारी, ये किन्होंने कहते पेंटिंग बनाई थी, तो ये विची ने बनाई थी। किसने बनाई थी, विची ने। और माइकल एंजेलो ने किसकी बनाई थी, तो डेविड। और सिस्टीन चैपल कहते सिस्टीन क्या कहते हैं, चैपल सीलिंग और द कहते क्रिएशन ऑफ एडम, ये किसने पेंटिंग्स बनाई थी, तो माइकल एंजेलो ने बनाई थी। किसने बनाई थी, माइकल एंजेलो ने बनाई थी। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि क्या कहते हैं, थेरुकूथु नामक लोक नाटक किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु के और भी लोक नाटक ओयल अट्टम, कावड़ी अट्टम और करगट्टम, ये किस राज्य के लोक नाटक हैं, तो ये तमिलनाडु के हैं। ऐसे ही कहते केरल के कौन से लोक नाटक हैं, तो ये कौन से लोक नाटक हो गए, मुदियेट्टू और ओटन थुलाल और कुडियाट्टम, ये किस राज्य के हैं, तो ये केरल के हैं। ऐसे ही जात्रा नाटक किस राज्य का लोक नाटक है, तो उड़ीसा का है। और नौटंकी ये यूपी का है। और करियाला हिमाचल प्रदेश का है। और भाग कल्पम ये किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश का है। किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि नयोली लोकगीत किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड के और भी लोकगीत हैं। कौन कौन से, तो चोफला और खुदेड़ ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश का लोकगीत कौन सा है, तो सुहाग है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा है, तो सोहर। और असम का तो गोलपरिया, ओडिशा का दसकतिया लोकगीत और मदिगा दप्पू ये किस राज्य का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है।
किस राज्य का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। और क्या कहते हैं भवगीते, ये कर्नाटक का है। दोहा गुजरात का। बहुला क्या कहते हैं बंगाल का। बहुला क्या कहाँ का लोकगीत है, तो बंगाल का है। दोहा पता चल गया गुजरात का है। और अभंग लावड़ी और पोवाड़ा ये कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच कहाँ पे होगा, तो ये मोटेरा स्टेडियम में। कहाँ पे होगा, मोटेरा स्टेडियम में होगा। क्या हो चुका है, 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में ये मैच हुआ था। और उसके बाद 14 अक्टूबर को, जो कि कल क्या कहते हैं भाई पाकिस्तान को जो पछाड़ा है इंडिया वालों ने, अहमदाबाद में ये मैच हुआ था। इंडिया में ही पूर्णतः ये पहली बार होएगा 2023 में। वैसे ही इंडिया को होस्ट सहायक मेजबान रहा है। कब कब रहा है, तो 1987 में, 1996 में एंड 2011 में। इस बार 2023 की थीम क्या है वर्ल्ड कप की, तो सेलिब्रेट द क्रिकेट हिस्ट्री अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि चेन्नई सुपरस्टार, अवध वॉरियर्स और मुंबई रॉकेट्स टीम किस खेल से जुड़ी है, तो किस खेल से जुड़ी है, ये बैडमिंटन से। अब देखते हैं सबकी लीग्स, जो खेल होते हैं उनकी लीग्स कौन कौन सी होती हैं, किसकी होती हैं। तो बैडमिंटन की कौन सी लीग हो गई, तो प्रो बैडमिंटन लीग, जो कि 2016 में ही पहली बार हुई थी। 2016 में ही ये पहली बार हुई थी। ऐसे ही टीटी मतलब टेबल टेनिस की कौन सी लीग होती है, तो कहते हैं अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग होती है, जो कि स्टार्ट कब हुई थी, तो 2017 में। ऐसी फुटबॉल की लीग होती है इंडियन सुपर लीग, जो कि स्टार्ट कब हुई थी, 2013 में। और हॉकी की लीग, जो कि हॉकी इंडिया लीग, ये भी कब स्टार्ट हुई, तो 2013 में ये स्टार्ट हुई थी। और ऐसे ही आईपीएल कब स्टार्ट हुआ, तो आईपीएल 2008 में स्टार्ट हुआ है। टेनिस लीग, जो कि इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग, ये क्या कहते हैं किसने स्टार्ट किया था, तो महेश भूपति ने स्टार्ट किया था 2014 में। कब, 2014 में स्टार्ट किया था। प्रो कबड्डी लीग कब स्टार्ट हुआ है, तो 2014 में। और डब्ल्यूपीएल मतलब वुमेन प्रीमियर लीग, ये कब स्टार्ट हुआ, तो ये इसी बार हुआ था 2023 में। और जीता कौन था, तो मुंबई इंडियंस जीती थी, जिसकी क्या कहते हैं कैप्टन कौन थी, तो हरमनप्रीत कौर इसकी कैप्टन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि जनसंख्या की पिरामिड में 0 से लेकर 14 एज ग्रुप की आबादी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे, महाराष्ट्र में। श्रवण बेलगोला मूर्ति ये कहाँ पे, तो कर्नाटक में। खजुराहो के मंदिर ये एमपी में। और सांची का स्तूप कहाँ पे, तो सांची का स्तूप भी कहाँ पे, तो एमपी में। कहाँ पर है, तो एमपी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि ऋग्वेद में 2 कृषि योग भूमि की भूरपट्टी को क्या कहते हैं, तो खिल कहा जाता है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में कृषि का उल्लेख है, तो ये चौथे मंडल में। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। और ऋग्वेद में ही संज्ञा क्या है, तो ये प्राकृतिक सिंचाई खेती के लिए। और लांगल और सीर क्या है, तो ये लांगल सीर हल को कहते हैं। सीता हल की नालियाँ को कहते हैं। अवल कुआं को कहते हैं। और किवाश किसे कहते हैं, तो हलवाहा को कहते हैं। और पर्जन्य किसको कहते हैं, तो बादल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि नानाघाट अभिलेखों में किसका क्या कहते हैं उल्लेख है, तो ये सातवाहनों की राजमाता का उल्लेख है। और क्या कहते हैं सातवाहन के कहते हैं संस्थापक कौन है, तो सिबुक है। इसकी राज्य की भाषा क्या थी, तो प्राकृतिक थी। और सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो गौतमीपुत्र सप्तकर्णी था। मुद्रा कौन सी थी, क्या कहते हैं सातवाहन वंश की, तो सीसा थी। और राजधानी क्या थी, तो प्रतिष्ठान बनाई थी। और सातवाहन वन किसके लिए जाना जाता था, तो वन व्यवस्था के रक्षक के लिए। और इसमें किस मूर्ति का निर्माण हुआ था, तो श्रवण बेलगोला मूर्ति का निर्माण हुआ था। ऐसे कण्व वंश के संस्थापक कौन है, तो वासुदेव है। मित्र क्या कहते हैं वंश के संस्थापक कौन है, तो मित्र वंश के संस्थापक कौन हो गए, भूटार्क। छेदी वंश के संस्थापक महामेघवान कौन हो गए, महामेघवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि क्या कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किसकी स्थापना हुई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चार्टर एक्ट, कौन सा चार्टर एक्ट 1813 से क्या हुआ था कि इंग्लिश मशीनरों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। और चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 14, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो ये विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। और विष्णु परशुराम पंडित जी ने महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना करी थी, 1850 में बनाई थी। और विधवा पुनर्अधिनियम जो कि ये कहते जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, ये किसके कार्य में तैयार हुआ था? तो डलहौजी में। और पारित किसने किया था? तो कैनिंग ने किया था। और इसके लिए प्रयास किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि राज्य सूची में क्या क्या आता है? तो पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था और ये क्या कहते हैं शक्तियों का विभाजन किसमें? तो आर्टिकल 248 में। आर्टिकल 248 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहते हैं 16, कोटा स्टेट काउंसिल कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 263 में। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 280 में। और प्रशासनिक न्यायाधिकरण ये कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 323A में है। और प्रशासनिक न्यायाधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो कि एक्ट कब आया था? तो 1985 में आया था। कब आया था? तो ये 1985 में आया था। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट। कार्यकाल 65 वर्ष या 5 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किसने किया था? तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। 10 मई 1951 को किया गया था। पास कब हुआ था? तो ये 18 जून 1951 को पास हुआ था। 18 जून 1951 को ये पास हो गया था। कितने कानून जोड़े गए थे? तो इसमें 13 कानून जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने कानून हैं? तो 284 हैं। और संरक्षण कौन देता? तो आर्टिकल 31B के अनुसार इसे संरक्षण दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कि भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। तो कौन सी स्ट्रीम नहीं करती है? तो गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि आम्र बौछार सामान्य केरल में कैसी? आम्र बौछार सामान्य है। और इसे क्या कहते हैं? तो प्री मानसून भी कहते हैं। पश्चिम में कौन सी क्या कहते हैं? बौछार। तो ये काल बैसाखी। असम में कौन सा? तो बोडो इसला। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि दुल्हस्ती जो कि जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी पर है। इंदिरा गांधी नहर ये भी सतलज नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और कई बांध कहाँ पे? तो गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में तापी नदी पे। कहाँ पे? ताप्ती नदी पे है। और ऐसे ही मैटूर बांध कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी? तो 1948 में की गई थी। जिसमें नेतृत्व किसने किया था? तो SP मुखर्जी ने, मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। और 1951 में ये पारित हुआ था। दूसरी औद्योगिक नीति कब आई थी? तो 1956 में आई थी, जिसकी समीक्षा 1966 में हुई थी। कब हुई थी इसकी समीक्षा? तो 1966 में। और कौन सी समिति आई थी? तो RK हजारी समिति से। और नई औद्योगिक नीति कब आई? तो 1991 में आई। कब आई? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कि पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लासेस होते हैं वो कौन से लेंस में बनते हैं? तो ये कौन से लेंस में? कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्केव लेंस जो होता है उसमें निकट दृष्टि दोष होता है और कॉन्वेक्स लेंस में दूरदृष्टि दोष। और इसमें प्रतिबिंब किसका बनता है? तो वास्तविक, आभासी और उल्टा। और प्रयोग जो कि प्रयोगशाला में और वाहन साइड में और क्या कहते हैं मिरर और दूरबीन में ये प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कि अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना क्या है? टेंडन है। और हड्डी से जो हड्डी जोड़ती है वो लिगामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि कौन सा हवाई अड्डा है जो भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया था? तो कौन से हवाई अड्डे में? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का 7वां संस्करण ये किस राज्य में आयोजित हुआ या किस केंद्र शासित में आयोजित हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। और पहला खनन और स्टार्टर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई में। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये कहाँ पे हुआ? तो अहमदाबाद में। और न्यू दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन हुआ। और चौथा राष्ट्रीय युवा समारोह संसद महोत्सव ये कहाँ पे हुआ? तो न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेट कौन बनी है? तो ये दीप्ति शर्मा बनी है। कौन बनी है? तो ये दीप्ति शर्मा बनी है, जिन्होंने कितने विकेट लिए हैं? तो समथिंग शायद 105 विकेट लिए हैं। कितने विकेट लिए? 105। और दूसरे कहते हैं खिलाड़ी कौन बनी? तो पूनम कौन बनी? पूनम राउत बनी है। और इमर्जिंग क्रिकेट ईयर 2023 ये कौन बनी? तो रेणुका सिंह बनी है। ODI में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए? तो झूलन गोस्वामी ने।
और 255 विकेट लिए हैं। और सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो मिताली राज ने बनाए। किसने? मिताली राज ने बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन में पहला क्या कहते हैं रैंक किसका है? तो भैया चाइना का है। और सेकंड नंबर पे कौन है? तो अपना प्यारा भारत देश है। चाइना जो कि पहला किसमें है? तो सोना में, लोहा और जस्ता, कोयला में उत्पादन करने में सबसे पहला कहते हैं देश कौन सा है? तो चाइना। और इंडिया चौथे नंबर पे आता है लोहा के लिए, और कोयला के लिए ये थर्ड नंबर पे आता है। ऐसे ही तांबा जो कि सबसे ज़्यादा चिली में, मैग्नीज जो कि साउथ अफ्रीका में, यूरेनियम कजाकिस्तान में, और खनिज तेल तो सऊदी अरब में। कहाँ पे? सऊदी अरब में। और ऐसे ही रेलवे और आईआईटी मद्रास ने क्या? रेलवे और आईआईटी मद्रास ने 5G मूवमेंट में हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कि आईआईटी मद्रास में जो किस देश में आईआईटी मद्रास ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान होगा वो कौन होगा? आईआईटी मद्रास होगा। कौन होगा? आईआईटी मद्रास। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।